हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें कि 3 प्रकार से स्रोत को डिवाइड किया गया है। पहला स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्री या सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसमें क्या क्या है देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख प्राप्त हुए, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष। चलिए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृत भाषा में हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसे प्रायः देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। प्राचीनोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं आर्मेइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं, जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं, जिनका प्रामाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है। प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्य देशों एवं निर्णयों की सूची रहती है, जैसे अशोक के अभिलेख। द्वितीय श्रेणियों के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मातुनुयायी ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। तृतीय श्रेणी के अभिलेख हैं, जिसमें राज्यों की विजय प्रशस्तियों का आख्यान तो है, लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ अभिलेख और उनके शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या रहीं।
अगर बात करें अपन पहली हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है जो कलिंग राज खारवेल। दूसरा है जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। नासिक अभिलेख गौतम वलश्री तथा 7 वाहनों की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी। एहोल अभिलेख क्वेश्चन आएगा, जैसे मान के चलिए एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हूणों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। माछखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख 7 वाहनों की उपलब्धियां। फिर आता है आपका अयोध्या अभिलेख जो कि शुंगों की उपलब्धियों को दर्शाता है। भरूत अभिलेख जो कि शुंग नरेड़ शब्द खुदे हुए होने से शुंगों द्वारा निर्मित। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो आपका बंगाल शासक विजयसेन। एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ये आपके इम्पोर्टेंट अभिलेख थे। चलिए आप चलते हैं अपन आगे। गैर राजकीय अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर जो कि विदिशा के नाम से जाना जाता है से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गैर राज्य के अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से, अब कोई पूछे कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ तो विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसके? हेलियोडोरस का वेशनगर, जिससे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में शामिल में भागवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण मिलता है। फिर हमारा भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राज्य खारवेल की विशेषताओं और शासक को दर्शाता है। फिर आप देखते हैं दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त बाहरा भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख जो है वो बताता, पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है वो बताता है भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। और यहाँ एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त बाहरा भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र, अब देखते हैं ये अनुदान पत्र के बारे में।
यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कंपटीशन में, तो एक एक बारीकी शब्दों पर ध्यान देते हुए कि भूमि अनुदान पत्र ये प्रायः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण है। भूमि अनुदान पत्र किसके हैं? ये तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा, राजाओं होंगे और सामंतों द्वारा भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, विहारों, जागीरदारों को और अधिकारियों को दिए गए गांवों को, भूमियों को और राजस्व संबंधी दानों पत्रों का विवरण हमें भूमि दान पत्र में या पत्र से प्राप्त हुआ। जो प्राप्त संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि भूमि दान पत्र किन भाषाओं में नहीं लिखे गए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में लिखे गए। हमें कुछ विदेशी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। विदेशी अभिलेख पहला है आपका, विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थल, ये याद रखिए आप, बोगजकोई जो आपका बोगजकोई नामक स्थल से लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधिपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, मिस्र के तेलुगल अम्नों में मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली हैं, जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान व भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा हमारा पॉइंट है कि पारसियोपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से, अब देखिए आप, पारसियोपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें हमें क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है कि सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था प्रथम, किसके द्वारा? सम्राट द्वारा, ईरानी सम्राट द्वारा। ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो पारसियोपोलिल एवं बेहिस्तान अभिलेखों से यह प्राप्त होता है। तो हमने ये अभिलेख पढ़े अभी, जो कि आपके इन अभिलेखों के बारे में बताता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मुद्राएं।